सक्सेस स्टोरी में आज हम बात कर रहे हैं आरएएस 2016 में 13वीं रैंक हासिल करने वाले रंजीत बिजारनिया की। रंजीत बिजारनिया पिछले 7 साल से पूगल में पटवारी पोस्टेड हैं और अब यहाँ ओटीएस जयपुर के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। रंजीत जी, एक छोटे से गांव से आप निकले और बहुत लंबा सफर तय किया। पटवारी में रहते रहते कैसे तैयारी करी? सर, मैंने जब 18 जून 2012 को पटवारी के पद पर प्रथम नियुक्ति प्राप्त की थी, तब मैं 12वीं पास था, ग्रेजुएशन भी मेरी कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद मैंने काम के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी और जब ग्रेजुएशन की तो हमारे ग्रेजुएशन के दौरान हमारे उपखंड अधिकारी आए थे, महेंद्र प्रताप सिंह जी गिराब। तो उनकी कार्यशैली देखकर मुझे बहुत प्रभावित हुआ। मैं वो भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे प्रभावित होकर मैंने भी आरएएस 2016 का जब फॉर्म भरा तो ग्रेजुएशन के बाद और तैयारी की और प्रथम प्रयास में मुझे सफलता मिली। जब तक आप ये मान रहे थे कि अपन पटवारी बन गए, ठीक है, लेकिन उनको देख के आपने तैयारी? जी सर, जी, उनको देखकर मुझे लगा कि जब वो आरएएस के होते हुए भी आईएएस के लिए पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। क्या किस तरीके से तैयारी की, कितना टाइम दिया? मैंने सर प्री के लिए तो 1 महीना छुट्टी ली पटवारी के पद से और प्री मुझे 1 महीने में क्लियर हो गया। तो उसके बाद मुझे तहसील स्टाफ का पूरा सहयोग मिला और मुझे छुट्टियां मिल गई, तो मैंने छुट्टियों में तैयारी करके नौकरी के साथ ही ये तैयारी की। रिजल्ट आ गया लंबे समय बाद, अब ज्वाइनिंग मिली? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा पीड़ादायक है कि राजस्थान की काफ़ी भर्तियाँ किन्हीं कारणवश सही समय पर पूरी नहीं हो पाती। इस समय हमें सेंटर से प्रेरणा लेनी चाहिए। सेंटर की तमाम भर्तियाँ सही समय पर पूरी होती हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद इस तरह से नियुक्ति इतने देर तक अगर रुकती है तो इसका अभ्यर्थियों पर और आने वाले अभ्यर्थियों पर जो आगे तैयारी कर रहे हो उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। छोटे से गांव से आ रहे हैं, वहां एक लंबा संघर्ष करके आए हैं आप एज ए पटवारी। आदमी को लगता है कि बहुत बड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, लंबा इंटरव्यू है, लंबा स्ट्रगल है। किस तरीके से देखा आपने इस पूरे सफर को? सर, इस सफर को फेज में बांटिए। अगर हम पहली बार ये सोचेंगे कि हम एसडीओ बन जाएं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। मैंने हर बार ये सोचा कि जो सामने था उसी की तैयारी की। जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था तो मेरा लक्ष्य सिर्फ मेंस में बैठना था, कि मैं एक बार मेंस में बैठ के देख लूं कि किस प्रकार के पेपर आते हैं। मेरा प्रथम प्रयास था। तो प्री पास हुआ तो फिर मेंस के समय मेरा लक्ष्य सिर्फ मेंस पास करके एक बार पूरे फेज को देखना था, कि मैं एक बार इंटरव्यू दे लूं। और इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा में नियुक्ति मिली। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। परिवार में या कोई है और गांव में भी जो? सर, मैं अपने गांव से पहला सरकारी नौकरी था, पटवारी में भी, और हमारे पूरे पटवारी सिलेक्शन भी आप पहले ही था। अभी 2 बच्चों का और सिलेक्शन हुआ है। और मेरे परिवार में पहले कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। मेरे ननिहाल में जरूर मेरे मामा जी टीचर हैं और उनका, मेरा जो पुगल है वो मेरा ननिहाल भी है जहां मैं पटवारी पोस्टेड था। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमेशा से, मेरी बचपन की पढ़ाई से लेकर के आज तक की सफर में। मतलब ननिहाल और गांव दोनों की बात करें तो लोग बहुत खुश हैं पहले आ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और ननिहाल तो सर वहीं जन्मा, वहीं बचपन बीता और वहीं पटवारी रहा। पटवारी के दौरान भी लोगों के काम करने का अवसर मिला। तो अभी मुझे जब रिलीव किया जा रहा था तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और वो ऐसी दुआएं कर रहे थे कि आप हमारे एसडीएम भी आए। ये तो हो गया आपके सफर की बात। हम स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा एक मैसेज चाह रहे हैं आपकी तरह, किस तरीके से तैयारी का सबसे बड़ा तरीका यही है कि खुद पर प्रेशर नहीं लें। जिस फेज की तैयारी कर रहे हैं आप सिर्फ उस फेज पर ध्यान केंद्रित करें। प्री और मेंस 2 अलग अलग चीजें, इंटरव्यू उससे उन दोनों से भिन्न है। तो आप अगर एक शुरुआत से ही आप अंतिम चरण की सफलता के बारे में बात करेंगे तो आप अपने आप को बहुत बड़े दबाव में महसूस करेंगे। ये जो सफलता की बात आप कर रहे हैं, दबाव की आप बात कर रहे हैं, कोचिंग का भी कुछ योगदान है इसके अंदर? जी, कोचिंग का पूरी तरह से योगदान तो नहीं कह सकते, लेकिन कोचिंग एक मार्गदर्शक के रूप में इस तरह की भूमिका निभा सकती है। और मैं सेल्फ स्टडी है 50 कोचिंग। जी, और मैं इसमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री प्रवीण जी भाटिया का, सूरतगढ़ से, जहां भाटिया आश्रम से मैंने मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की और गुरुदेव के आशीर्वाद से और मां शारदे के आशीर्वाद से मुझे ये सफलता मिली। ये थे रंजीत बिजारनिया, जिन्होंने कहा है कि आदमी कोचिंग के भरोसे न रह के सेल्फ स्टडी भी अगर करे तो सक्सेस जो है उसको जरूर प्राप्त कर सकता है। नमस्कार।